हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भले ही मीडिया के एग्जिट पोल में भाजपा को पिछड़ते हुए दिखाया जा रहा हो, उन्होंने इस बात का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी असेसमेंट हरियाणा चुनाव को लेकर सटीक थी और उनका विश्वास है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में ये एक चैप्टर है कि हारने के बाद ईवीएम को मुद्दा बना दिया जाए। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा 14 विधानसभाओं में ईवीएम हैक होने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर खराब मशीनों से चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को अपने जीतने वाले विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर दोबारा चुनाव कराना चाहिए। जातिगत जनगणना के संदर्भ में अनिल विज ने कहा कि 70% कार्य पूरा हो चुका है, जिसे सामाजिक न्याय और नीतियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि देश को खंड खंड करना राहुल गांधी के डीएनए में है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवाया और 1984 में सिखों के कत्लेआम को सही ठहराया। अब राहुल गांधी देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, जिससे समाज में और अधिक विभाजन हो। विज ने कहा कि हम सभी भारतवासी हैं और हमें इस तरह के विभाजन की साजिशों से बचना चाहिए। विज ने इस दौरान हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद कुमारी सैलजा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भाजपा के चुनावी वादों को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो उसे पूरा करती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि भाजपा अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। विज ने हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायक और पहलवान विनेश फोगाट के लापता होने के बारे में सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा आई थी, लेकिन इस सत्र में वो दिखाई नहीं दी। हो सकता है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी अनुपस्थिति की सूचना दी हो। देखिए, ये कांग्रेस की झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में चैप्टर है कि जब हार जाओ तो ईवीएम को लेकर रोना है। तो ये तो अपने सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं, रो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हरियाणा में खराब ईवीएम इस्तेमाल हुई थी तो तुम्हारे भी तो जीते हैं, जो तुम्हारे एमएलए जीते हैं वो भी तो फिर खराब एमएलए मशीनों से जीते हैं ना। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करो ना देश के लिए कि अपनी सीटों से रिजाइन कर दो, वहां से दोबारा लड़ते हैं। राहुल गांधी जी के डीएनए में है कि देश को खंड खंड करना। पहले भी इन्होंने किया, पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। बहुत बड़ी घटना है इतिहास की और बहुत बड़ी इन बुद्धिमानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपने देश का बंटवारा कराया धर्म के आधार पर। फिर आपने 1984 में करवाया, धर्म के आधार पर सिखों का कत्लेआम करवाया और उसको जस्टिफाई ठहराया। राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3300-3400 आदमी मर गए, इनके लिए सिर्फ धरती हिली। और अब ये सारे देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं मोहल्ले से मोहल्ले वाला लड़े, गांव से गांव वाला लड़े, शहर से शहर वाला लड़े। ये ऐसे बीज बोना चाहते हैं